नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6-7 की जो हिंदी विषय की प्रवाह कार्य पुस्तिका लेटेस्ट आपके आई हुई है। इसकी कार्यपत्रक संख्या 81 से लेकर के 85 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे तथा आकलन 15 का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 81 का सॉल्यूशन। यहाँ पर निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, आपको ये गद्यांश है छोटा सा, इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर सलाम वालेकुम कहा जाता है, टैक्सी कहा था टैक्सी ड्राइवर ने। प्रश्न 2 है जो, वे तीनों एक दूसरे का मुंह ताकती रहेगी, क्यों? उत्तर है क्योंकि वे जूले जूले का मतलब नहीं समझती थी। टैक्सी रवाना हुई श्रीनगर से। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। इसका जो आंसर आपको लिखना है राम राम या जय श्री कृष्ण जो है अभिवादन के तौर पर कहा करते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। नमस्ते, जूले जूले, वृक्ष, पेड़, वायुयान, हवाई जहाज और सहेलियाँ, सखियाँ। नेक्स्ट 6 नंबर, पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, खमा गणी, सत श्रीकाल इस प्रकार करते हैं। नए शब्द बनाइए। लद्दाख का लद्दाखी, कश्मीर का कश्मीरी, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन और राजस्थान का राजस्थानी। इस प्रकार कार्यपत्रक 81 को पूर्ण करेंगे। बढ़ेंगे आगे। कार्यपत्रक 82 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर दी गई कहानी को पढ़ करके प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी 7-8 लाइन की कहानी है प्यारे बच्चों, इसको पढ़ना है। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, तीनों ने दौरा करने का फैसला किया। पास वाली इमारतों का। पुल के नीचे आधार था ईंटों का। भावे शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? अनिल और पंकज के घर पहुंच गया था। 4 नंबर है, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? उत्तर आपको लिखना है। तो कोई ईंट बना रहा था, कोई भट्टे में डाल रहा था, कोई मिट्टी ला रहा था और कोई गूंद रहा था। 5 नंबर है, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया? तो मिट्टी, पानी, कोयला, बुरादा आदि का प्रयोग किया गया। 6 नंबर है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। खंडहर यानी कि जीर्ण शीर्ण, गूंदना मिलाना, इमारत, भवन, निर्माण, बनाना। नेक्स्ट आगे 7 नंबर, मिट्टी से ईंट बनती हैं, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तु बनती हैं उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो मिट्टी से बनता है मटका, खिलौने, गुलदान, दीपक, कुल्हड़, बर्तन, फूलदान, कलश और सुराही आदि बनते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 83 का सॉल्यूशन देखते हैं। नीचे एक कविता दी गई लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मज़ेदार कविता बन जाए। आप इसमें नई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार यहाँ पर जो है शब्द लिखे, जैसे प्याज, आलू और प्याज, यहाँ पर मसाला, सारा, सब, खूब, आग लगाई, इस प्रकार जो है आपको लीला और चटनी इस प्रकार लिखना है यहाँ पर शब्दों को। अब इसकी जो है आपको कहानी का रूपांतरण में इस प्रकार लिखना है कि समोसे भाई आपका आकार तिकोना होता है, फिर भी आलू प्याज मसाले सब कर लिया, आपका मुंह छोटा सा है, पूरा तेल पी लिया, लोगों ने आपको गरम गरम खाया, फिर भी लोग गरम गरम चाय मांग रहे, आप सबको गरम लगते हैं, फिर भी लोगों ने खूब खाया, सब लोगों के मुंह में मिर्च लग गई, फिर भी लोग खा रहे हैं, आपकी ये लीला कोई नहीं समझ पा सकता, चटनी के साथ खा ले, तुरंत पच जाते हैं, तिकोने समोसे भाई हो। अब आगे है अगला जो यहाँ पर कोई सब्जी खाई कटोरी भर के और भर पेट, इसका भी आपको कहानी रूपांतरण करता है कि लाला खाना खाने बैठा तो उसने 20 कचौड़ी, 30 पूड़ी, 31 दही बड़े, 3 बार रबड़ी खीर, कटोरे भर के सब्जी भी कटोरी खा ली और सब खाकर जब खड़े हुए तो बोले मुझे भरपेट नहीं खिलाया, भूखा ही उठा दिया। इस प्रकार इसको कहानी के तौर पर आपको प्यारे बच्चों लिखना है। बढ़ेंगे आगे। कार्यपत्रक 84 का सॉल्यूशन, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपके दोगे, हंसने, पढ़, कूद और टूट आएगा। बढ़ेंगे आगे। गाय बैठी हैं, जो विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखे। तो भूरी गाय बैठी हैं, इसका होगा बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मुझे ठंडी कुल्फी खानी है, चपरासी ने जोर से घंटी बजाई। अगला है जो इस वर्ग पहली से शब्द चुनकर लिखिए और किसी 4 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो है शब्द जो होंगे सजाना, खुलेंगे, जीतना, सुनाना, निकलना। सजाना है जाना, गाना, गर्जना, बनाएगा, दौड़, इस प्रकार ये शब्द बनेंगे। अब इसके जो वाक्य बनाने हैं, हम सब क्रिकेट खेलेंगे, गीता गाना गा रही हैं, मुझे कल जयपुर जाना है और राधा दौड़ रही है। आगे है कार्यपत्रक 85 का सॉल्यूशन, गद्यांश को पढ़ करके समझ के साथ उत्तर दे पाना। छोटा सा पद्यांश दे रखा है प्यारे बच्चों, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। बादल शब्द का पर्यायवाची होगा यहाँ पर वारिद, सरस में स उपसर्ग लगाएं, इसी प्रकार स उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाएंगे तो सफल, सपूत, सपरिवार, सजग बनेगा। 3 नंबर, कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं, उत्तर लिखना है। धरती को
स्वर्ग बनाना, सरस बनाना, रिमझिम राग सुनाने, नाचने और गाने को कह रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न है जो कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है, तो जल से भरपूर खजाने, युग युग के जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत और वर्षा के अग्रदूत। अगला 5 नंबर, इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। बादल, रिक्त स्थानों की पूर्ति, उचित शब्द भरकर कीजिए, भरपूर खजाने और युग युग के जाने पहचाने। 7 नंबर, कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी, तो उत्तर होगा मेघदूत। बढ़ेंगे आगे, आकलन 15 का सॉल्यूशन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो है गद्यांश, इसको आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने। इसका उत्तर है जो 1 नंबर का, बच्चा वृक्षों पर था, खेल रहा था, बालक के गिरने पर दोनों आंखों में चोट आई। बालक का नाम क्या था, लुई ब्रेल। दृष्टिहीन बालक पढ़ रहे हैं ब्रेल लिपि से। 5 नंबर जो है, ब्रेल लिपि का उपयोग कौन करते हैं और क्यों, तो दृष्टिहीन लोग करते हैं क्योंकि इससे स्पर्श कर सीखा जाता है। 6 नंबर प्रश्न, खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने आसपास कोई नुकीले औजार और वस्तु न हो। और 2 नंबर, नियमों से खेलना। 7 नंबर है जो बहुवचन आपको लिखना है, लाख का हो जाएगा लाखों, अक्षर का अक्षरों। नए शब्द बनाने, लिख का लिखावट बनेगा, दृष्टि का दृष्टिहीन होगा। पर्यायवाची शब्द लिखना है, बादल का जलद और वारिद होगा, धरती का भू और भूमि होगा। अपनी पसंद की कोई एक कविता लिखनी है, छोटी सी कविता बनानी है। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रख आया कौन इसे आसमान की थाली में। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसको पूर्ण करना है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आकलन 15 तथा कार्यपत्रक जो है 81 से 85 तक का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से किया। प्रिय बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको कक्षा 6-7 के हिंदी विषय के सभी कार्यपत्रकों का सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ पर जाकर के इसका अध्यापन सॉल्यूशन एक साथ भी कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले कार्यपत्रकों के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।